जेईई मेंस में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि हमें होमस्टडी कोटा का फायदा कैसे मिलता है। अभी होमस्टडी कोटा कैसे काम करता है, देखिए एनआईटी के लिए अलग काम करता है और जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग काम करता है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि उनको होमस्टडी कोटा का फायदा कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो आपके एनआईटीज हैं, एनआईटीज में आपका जो होमस्टडी कोटा का फायदा आपको मिलता है, ये मिलता है आपको स्टेट वाइज। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी स्टेट से 12th किया हुआ है, मान लीजिए आपने उत्तराखंड से 12th किया है, तो आपको कहाँ मिलेगा, एनआईटी उत्तराखंड में फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने कर्नाटक से 12th किया हुआ है, तो एनआईटी सूरत कल में क्या मिलेगा, उसको 50% होमस्टडी कोटे का फायदा मिलेगा। कोई बच्चा अगर राजस्थान का है, यूपी से 12th तक उसने किया हुआ है, तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो 12th की मार्कशीट से काउंट होता है और आपको वहां के एनआईटी में क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो किसी भी स्टेट से अगर आपने 12th किया हुआ है, वहां के एनआईटी में आप 50% कोटे में काउंट किया जाएगा, मतलब होमस्टडी कोटे की सीटें होंगी 50%, वहां पे आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है, जैसे आपका जैक दिल्ली है, आईपीयू दिल्ली है, हरियाणा है, एमपीडीटी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, ऐसे आपके 30+ काउंसलिंग बोर्ड है जहां के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में आपको जेईई मेंस की रैंक के बिहार पर क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। तो जितनी भी आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है, वहां पे आपका जो डोमिसाइल होल्डर बच्चे हैं, मतलब जो वहां के रहने वाले बच्चे हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है और वो राजस्थान से 12th कर रहा है, तो राजस्थान से 12th करने के बाद क्या होगा, उसको एनआईटी जयपुर में एनआईटी के अंदर होमस्टडी कोटे का फायदा मिलेगा। लेकिन क्योंकि उसके पास डोमिसाइल यूपी का है, तो इसलिए यूपी के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इंक्लूडिंग एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर और यूपी टेक के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहां पे उसको 85% सीट पे क्या मिलेगा, काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। तो जितने भी आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है, कहीं कहीं पे 80% है और मैक्सिमम जगह 85% जो सीट होती है वो होमस्टेड वाले बच्चों की रिजर्व होती है, मतलब जहां जिनके पास वहां का डोमिसाइल होगा उन बच्चों को होमस्टेड कोटे का फायदा मिलेगा। बाकी जो 15% सीट होती है ये उन बच्चों के लिए होती है दूसरे स्टेट। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है, दिल्ली में काउंसलिंग कर रहा है जैक दिल्ली के लिए, तो वो 15% सीटों पर क्या करेगा, कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा हरियाणा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो हरियाणा में उसको 15% सीट के लिए क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। और जो यूपी की सीटें होंगी वहां पे उसको 85% का फायदा मिलेगा। तो जितने भी आपके स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है, मतलब जहां का आपके पास डोमिसाइल है, वहां पे आपको फायदा मिलेगा 85% का, और जहां से आपने 12th किया हुआ है वहां के एनआईटी में आपको 50% कोटे में काउंट किया जाएगा।